पीसीबी में जो सर्कस जारी है उसमें एक नया इजाफा अब ये हो रहा है कि मौजूदा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी योदा छोड़ने जा रहे हैं और उनकी जगह पर नया पीसीबी चेयरमैन आ रहा है। मोहसिन नकवी योदा क्यों छोड़ने जा रहे हैं, उनकी जगह पर नया पीसीबी चेयरमैन कौन आ रहा है, वो कौन से साबिक क्रिकेटर हैं जिनका इसके बारे में नाम लिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त जो करंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सेटअप है उसके फेवरेट गाय हैं और वो हर वो जगह जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्हें किसी अपने बंदे की ज़रूरत है वहाँ पर वो मोहसिन नकवी को प्रेफर करते हैं। पहले वज़ीर आला पंजाब की सीट, अब पीसीबी, और अब खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि मोहसिन नकवी को वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री देना चाहते हैं, वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। और उसके लिए पहले वो उनको सेनेटर बनाएंगे, अभी जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उसमें, और फिर वो उनको वज़ीर दाखिला बनाएंगे। तो चूँकि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाएंगे और आईसीसी के कवानीन के मुताबिक कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी सरकारी ओहदे पे परमानेंटली है वो पीसीबी चेयरमैन नहीं हो सकता। पहले वो बतौर सीएम पंजाब उन्होंने पीसीबी चेयरमैन का हलफ इसलिए ले लिया था कि वो चंद दिन की बात थी, लेकिन अब चूँकि वो एक मुस्तकिल बुनियाद पर वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं तो इसलिए अब उनका पीसीबी चेयरमैन रहना कानूनी तौर पे नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो फिर आईसीसी कार्रवाई करेगी और आईसीसी पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन भी कर सकती है। तो ये वो रीज़न हैं जिनकी वजह से मोहसिन नकवी को ये ओहदा छोड़ना पड़ रहा है और अब वो अगले चंद दिन के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद उनकी जगह पर नए पीसीबी चेयरमैन तैनात होंगे, जिनकी तकर्री का तरीका वही है कि पहले उन्हें पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा, फिर वहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन का इलेक्शन होगा और वो उसमें बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे। अब अगला सवाल यह है कि मोहसिन नकवी की जगह पर नया पीसीबी चेयरमैन आ कौन रहा है, और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये जो पीसीबी की चेयरमैनशिप है ये सियासी बुनियादों पर होती है और इसमें पहले पिछले दौर में नजम सेठी को मुस्लिम लीग नून ने लगवाया था, उससे पहले रमीज़ राजा को इमरान खान ने लगाया था और फिर आसिफ जरदारी ने ज़काशफ को लगवाया। अब जो मोहसिन नकवी थे ये सबके फेवरेट गाय थे, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सभी मोहसिन नकवी को चाह रहे थे। लेकिन अब जब मोहसिन नकवी जाएंगे तो उनकी जगह पर जो भी प्लेयर आएगा पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ताकतवर हरकों समेत सारी जो सियासी बड़ी जमातें हैं उनकी हमायत लेके आए, और उसके लिए जो सबसे हॉट फेवरेट नाम है वो आ रहा है शाहिद अफरीदी का, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो है वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं और शाहिद अफरीदी ने हालांकि बहुत दफ़ा ये कहा है कि वो पीसीबी चेयरमैन नहीं बनना चाह रहे, लेकिन उनकी जो लॉबिंग एबिलिटीज़ हैं उस पर किसी को शक नहीं है और वो मोहसिन नकवी के भी करीब थे, वो शहबाज शरीफ के भी करीब हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं। तो आसिफ जरदारी जो है उन्हें भी बज़ाहिर कोई इतना बड़ा उस पर एतराज़ नहीं है, और वैसे भी चूँकि पीपल्स पार्टी अब बराह रास्त गवर्नमेंट में नहीं है तो वो फिर पीसीबी की चेयरमैनशिप में भी कोई ख़ास इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर सकते। तो शाहिद अफरीदी इस वक्त एक बड़ी हॉट फेवरेट कंडीशन में है और शाहिद अफरीदी की कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, अभी ये फ़ाइनल नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि पीसीबी चेयरमैन बन के भी वो भी उतर जाते हैं, तो जिन प्लेयर्स के बारे में फ़ैसला हुआ है या सोचा गया है वो बन ही जाएंगे लाजमी, इसकी कोई गारंटी तो नहीं होती, लेकिन अभी तक की खबरें यही हैं कि शाहिद अफरीदी इस गेम में हॉट फेवरेट है। कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो कि पीसीबी चेयरमैनशिप की जो सीट है उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने ताल्लुकात यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक भी है, लेकिन वो सब इस वक्त तक शाहिद अफरीदी से बहुत पीछे हैं। और मुस्लिम लीग नून ये भी चाह रही थी कि वो किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पे लेके आएँ जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट का फेस हो और जिससे एक पॉपुलैरिटी वेव भी क्रिएट हो जो स्पोर्ट्स के हल्के हैं उनमें, और शाहिद अफरीदी चूँकि पब्लिक को पसंद भी हैं और साथ में वो लॉबिस्ट भी हैं, तो इसलिए वो लग रहा है कि एक आइडियल पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं इस सीट के लिए।